नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके जाता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। इस क्लास में आपको कंसेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में करके आप अपने एग्जाम में पूरे नंबर ला सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने देगा तो हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध इसके साथ में होगा। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे सही करिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है, हम तुक्का मारते हैं, तुक्का मारने पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। या तो आपको 100% आता है तभी करिए, वरना आप मत करिए। देखिए, बिहार से क्या हुआ, झारखंड बना, तो छत्तीसगढ़ से क्या बनेगा। देखिए, जिस हिसाब से बिहार से एक अलग राज्य बना झारखंड, बिहार से एक अलग राज्य बना झारखंड, उसी हिसाब से छत्तीसगढ़ किससे बना, छत्तीसगढ़ बना है मध्य प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से बना है आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो यहाँ डैश तक दी गई यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है कि किस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए, इसका संबंध इसके साथ में होगा और यहाँ का संबंध इसके साथ में होगा, ये आपको देखना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, देखिए तो यहाँ लिखा है PLE, यानी कि PLE, और यहाँ भी देखिए PLE, यानी कि अक्षर आपके सेम आ रहे हैं। अक्षर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस हुआ क्या है, यहाँ से यहाँ जो अक्षर शब्द बना है उसके अक्षरों को आगे पीछे कर दिया गया है, उसके अक्षरों को आगे पीछे कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए पी पी पहले आया तो पी लास्ट में कर दिया गया है। जब आपका यहाँ पी पहले आ रहा है, पी पहले आ रहा है तो लेकिन यहाँ पी लास्ट में कर दिया है। इससे आप यहाँ पी जो पहले आया है वो लास्ट में होगा, पी यहाँ जो पी पहले आया है वो लास्ट में होगा, यानी कि पी आपका लास्ट में होगा, पी लास्ट में होगा। फिर देखिए ए, ये ए है। और फिर देखिए ये क्या कर रहा है, लास्ट से दूसरे पे कर दिया गया है। तो हमारा ये ओ है, ये ओ लास्ट से दूसरे पे होगा, यानी कि ओ आएगा आपका यहाँ पर ही। ओ पी किस लास्ट में, यानी कि दो अक्षर बनना है, यानी कि ये हमारे कट गए, ए और सी वाला ऑप्शन कट गया हमारा। और देखिए एल, एल को क्या है, एल को पहले से कर दिया गया, एल को पहले कर दिया गया है। और यहाँ फिर क्या होगा, एस, एस से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, यानी कि एस, एस। और फिर यहाँ ई है, लास्ट में ई है, लेकिन ई को यहाँ दूसरे नंबर पे कर दिया गया है। तो यहाँ हमारे दूसरे नंबर पे कौन सा है, ओ है। सॉरी, दूसरे नंबर पे क्या है, लास्ट में हमारा क्या है, एच। यहाँ एल है, मतलब ई लास्ट वाले को कर दिया है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ आएगा एच। ये लास्ट वाला आपका यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर एच, SHOP, 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 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बनना है। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, 6 से 650 बना, 4 से 36 बना, और तो 5 से क्या बनेगा, आपको यह बताना है। अगर देखिए हम यहाँ करें 6 का गुणा कर दें हम 25 में, 6 का गुणा करें 25, 25 छक्का होता है 150, तो ये बना 150, यानी कि 150 बने। और हम 4 का गुणा करें 25 में तो ये होता है 25 जगह 100, लेकिन यहाँ बनना है 36, यानी कि इस तरह से भी ये नहीं क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हम 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब करें, 6 का क्यूब होता है 216, लेकिन यहाँ है 150, यानी कि ऐसे भी नहीं आ रहा है यहाँ पर ही। और 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, तो यहाँ 36 है, यानी कि इस तरह से ये नहीं बनना है। अगर हम यहाँ फिर से देखें, देखिए अगर हम 6 में से 1 माइनस कर दें, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दें
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 25 और 6 का और 5 का 25 का गुणा कर दें तो 25 छक्का होगा 150, तो ये 150 बनेगा। यानी कि इस तरह से 150 बना के ऐसे यहाँ भी करके देखते हैं। यहाँ 4 है, 4 में से एक माइनस करा, 4 में से एक माइनस करा, यानी कि 4 में से हमने एक माइनस करा तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और इन्हें बोला 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 बनने का बिल्कुल सही है। अब फिर 5 है यहाँ, अब 5 में से हम एक माइनस कर दें, 5 में से हम एक माइनस करें तो वह होगा 4, और 4 का हम स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 का 5 का गुणा करें तो 16 पंजे होगा 80। क्या 80 ऑप्शन में है आपके? बोल कर ऑप्शन नंबर बी में है 80। जो तुमने तरीका अपनाया ये बिल्कुल सही है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा आपका यहाँ 80 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इससे क्या हुआ, ये बना है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में हुआ है और इसका संबंध यहाँ इसके साथ में होगा। तो देखिए ये क्या है, अंगूठी, ये अंगूठी है, और ये क्या है, हाथ, हाथ की उंगली, हाथ की उंगली है। अंगूठी किस में पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है हाथ की उंगली में, इनकी अंगूठी में। और ये है ताज, और ताज किस में पहना जाता है, सिर पर, मुंह पर, हाथ पर या पैर में। देखिए ताज पहना जाता है आपका सिर पर, ताज पहना जाता है सिर पर, आपका जो ताज है ये पहना जाता है सिर पर। इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी में टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 56 67 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसे क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो अक्षर इसमें आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं क्या वही अक्षर इसमें है। तो देखिए टी, टी भी देखिए आपका उसमें टी यहाँ है, देखिए आपका ओ, ओ भी है आपका, और ए भी है, और एस, एस भी है आपका, और के, यानी कि टी है, टी भी है। यानी कि अक्षर आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, सेम जो अक्षर यहाँ है, जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ है, तो नंबर भी इन्हीं में से आपके होंगे। जैसे देखिए एल है, एल है, एल के लिए नंबर दिया है 1, और ए है आपका, ए के लिए नंबर दिया गया 2, और एस है, एस के लिए नंबर दिया गया आपका 3, और टी है, टी के लिए नंबर दिया गया है 4, टी के लिए 4 दिया है। इसी हिसाब से बी है, बी के नंबर दिया गया है 5, और ये ओ है, डबल ओ के नंबर दिए गए 6, और के है, के लिए नंबर दिया गया 7, यानी कि इस तरह से नंबर दिए गए। तो लिख लिया हम दिया है टी, टी के लिए नंबर कितना है, टी के लिए नंबर है 4, जो भी आंसर स्टार्ट होगा वो 4 से होगा, 4 में सभी ऑप्शन में है। और फिर ओ, ओ के लिए नंबर कितना है आपका 6, ओ के लिए है 6, यानी कि 46 से आपका आंसर स्टार्ट होगा, 46 से, यानी कि यह कट जाएगा, यह कट जाएगा। फिर ए के लिए दिया गया 3, ए के लिए गया 2, यानी कि ए के लिए आएगा 2। देखिए 46 2 आएगा, लेकिन आपका सी ऑप्शन भी कट गया, यानी कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। जैसे जैसे ही हमारा आंसर मिले हम उसे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा हल करेंगे तो हमें हमारा टाइम नष्ट होगा, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है और आंसर हमारा निकल आया। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 से 3 सेकंड में इस तरह क्वेश्चन कर सकेंगे। देखिए यहाँ आपसे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को ये लिखा जाता है, और इसी हिसाब से माई होम वर्ल्ड को ये लिखा जाता है, और इसे ये लिखा जाता है। तो आपसे कह रहा है उसी कूट भाषा में वर्ल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पकड़ेंगे वर्ल्ड, हमारा ये कहाँ दिया गया है। तो देखिए एक तो हमारा दिया गया है यहाँ पर, ये दिया गया है हमारा, और दूसरा दिया गया है हमारा यहाँ पर, दूसरा यहाँ दिया गया है। देखिए जब जो यहाँ दिया गया है आपका, जो यहाँ दिया गया है, तो यहाँ में देखिए या तो ये होगा आपका अक्षर में, या यह होगा, या ये आएगा। इसके लिए इन 4 में से कोई भी आपका एक आएगा। और देखिए वर्ल्ड यहाँ दिया गया है, तो यहाँ से कोई एक आएगा।
तो आप देखिए यहाँ देखिए वर्ल्ड के लिए आप चुनिए, देखिए वर्ल्ड यहाँ है तो कोई दो अक्षर चुनिए, तो दोनों में मैच कर रहा हूँ, दोनों में मैच कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से के लिए। तो देखिए इन दोनों में मैच के लिए देखेंगे हम लोग, एक के ए आई मैच कर रहा है, यहाँ के आई है और एक पी ओ है, यानी कि पी ओ और दो में से कोई भी नहीं, ये दो मैच कर रहे हैं। या तो हमारा के आई होगा आंसर या पी होगा, यानी कि ये दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। अब देख लेते हैं लास्ट वाले में भी। देखिए लास्ट वाले में देखिए आपको के आई यहाँ भी है, के आई यहाँ भी है, लेकिन इसमें वर्ल्ड नहीं है कहीं पर भी, इसमें वर्ल्ड कहीं पर भी नहीं है और के आई यहाँ पर ही है। तो हमारा के आई भी कट जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के लिए हमारा बनना है पी ओ, ये के आई भी कट जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से करेंगे आप एग्जाम में। ठीक है, कम से कम टाइम में आपका आंसर आएगा। अगर आप बेसिक तरीके से इसे करेंगे कि पहले लिखेंगे इसके लिए ये होगा, इसके लिए होगा, तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। जो तरीके आपको मैं सिखा रहा हूँ शॉर्ट तरीके, वही तरीके आप एग्जाम में अपनाना, आपका बहुत ही कम टाइम में एग्जाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि वृत्त को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज को वर्ग कहते हैं और वर्ग को आयत कहते हैं, तो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? जो तीन भुजाओं वाले बहुभुज को है इसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 7 है और सर इसे दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए। ये एक आपका क्वेश्चन होमवर्क है, इसे आपको इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि मैं भी तो देखूँ आप कितना अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जब आप क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाएंगे तो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके लिए पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 55 छात्रों वाली एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान, 29 को गणित अच्छा लगता है। यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय प्रिय लगता है तो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कितने छात्रों को विज्ञान एवं गणित दोनों अच्छे लगते हैं? तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों अच्छे लगते हैं। देखिए हमने दो वेन डायग्राम बनाएंगे, एक ये बनाया हमने और एक बनाया ये। टोटल छात्र कितने हमारे 55 है, जिसमें 40 को विज्ञान अच्छा लगता है और 29 को गणित अच्छा लगता है, और 40 और 29 को जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 69। ये हो जाएगा 69 आपका, और 69 में से आप 55 माइनस कर दीजिए। जब 69 में से आप 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, ये बचेगा 14, यानी कि 14 आएगा बीच में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये होगा 14 का, यानी कि दोनों छात्रों का। आपसे कह रहा है कितने छात्रों को विज्ञान और हमें गणित दोनों अच्छे लगते हैं, ये लगेंगे 14 को। और टोटल इसमें क्या है, मतलब इसे ये हमने माना विज्ञान है, ये साइंस यानी कि, और ये है क्या है, गणित है, ये मैथ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को मैं आपको पूरा समझाता हूँ, जिससे कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को बना लेंगे। विज्ञान में छात्र छात्र कितने थे, इसमें थे 40, और गणित में छात्र कितने थे, इसमें थे 29 छात्र हैं गणित में। गणित में 29 छात्र हैं, तो 14 में से हमने 40 में से 14 माइनस करेंगे, इस 40 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 26 आएगा, ये हो जाएगा 26, और 29 में से 14 माइनस करेंगे तो ये होगा 15, यहाँ आ जाएगा 15, ये हो गया 15। देखिए आप तो अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो आया बीच में, ये जो बीच में आ रहा है ये वाला स्थान, ये क्या है, दोनों में कॉमन है, मैथ में भी कॉमन है और गणित में, विज्ञान में भी कॉमन है, कि साइंस में कॉमन है, ये 14। तो आपसे कितने छात्र विज्ञान एवं गणित दोनों में अच्छे लगते हैं, तो कितने होंगे, 14, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन इसकी जगह, ये क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन होता कि आपसे पूछता केवल विज्ञान में कितने छात्र अच्छे लगते हैं, केवल, यानी कि पूछता केवल विज्ञान में कितने छात्र अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए होता 26, उसके लिए 26 आंसर होता, खाली 26 होता। और आप कुछ दोबारा क्वेश्चन पूछता कि कितने छात्र केवल गणित में अच्छे लगते हैं, केवल गणित में, तो खाली गणित में होता तो यह था 15। अब आपसे पूछा केवल विज्ञान और गणित में अच्छे लगने वाले छात्रों का अनुपात बताओ, तो इनका अनुपात हो जाएगा 26 अनुपात 15।
देखिए जब केवल की बात आए तो हमेशा याद रखना बीच वाले को छोड़ देना, इस बीच वाले को छोड़ देना। केवल की बात आए, केवल में क्या होता है, सिंगल आता है, ठीक है। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है, कथन दिया गया है आपके सामने। वंदना पूछती है, विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। वंदना विकास से पूछती है, क्या विकास आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। तो इसमें निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। तो इसमें निष्कर्ष फर्स्ट कहता है, वंदना को विकास से एक किताब चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि वंदना को चाहिए तभी तो विकास से मांग रही है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है, विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए। देखिए जब विकास के पास पुस्तक होगी, वंदना तभी तो मांग रही है कथन में। जो कथन में हमारा दिया गया उसे हम हमेशा सच मानेंगे, ठीक है। तो कह रहे, इसमें क्वेश्चन 2 कह रहा है, विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए। जब विकास के पास पुस्तक है तभी तो वंदना कह रही है कि आपसे मुझे एक पुस्तक चाहिए, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। दोनों जो निष्कर्ष में फर्स्ट सेकंड दोनों सही होंगे, इसका दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक पार्टी में प्रत्येक दंपति जोड़े के पास न्यूनतम एक संतान है, यानी कि एक संतान है, वो है नाबालिग, यानी कि नाबालिग है, कोई शादीशुदा नहीं है उनमें। तथा पार्टी में 12 दंपति वैवाहिक जोड़े हैं, तब इसमें से कौन सा निष्कर्ष संभव होगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, पार्टी में कम से कम 24 पुरुष हैं, यह गलत हो जाएगा। पार्टी में कम से कम 36 व्यक्ति हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, पार्टी में केवल 12 पुरुष हैं, ये भी गलत है। पार्टी में 22 महिलाएं, यह भी गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टी में कम से कम 36 व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल सच है। देखिए जब आपसे कह रहा है 12 दंपति जोड़े हैं, 12 दंपति तो 12 दूनी हो जाएगा 24, और प्रत्येक की एक एक संतान है। जब प्रत्येक की संतान है तो 12 वो संतानें हो गई, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, हमारा आ गया राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।